पिछले लेक्चर में हम लोग आइलर्स इक्वेशन पढ़ रहे थे और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। हम उसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये हमको दिखाना है कि जो स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंटों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही, और इसके बारे में आपको बताना नहीं है। स्ट्रेट लाइन के बारे में भी आप जानते होंगे, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और आप लोगों को जो पीछे पढ़ी हुई चीज़ है उसको हम रिपीट कर दें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका 2009, 2013 और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो दो पॉइंटों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग होगा या एलॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन के बारे में जान लें। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण के दो फार्मूले हैं। एक तो वो होता है जो एक ही पॉइंट से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण होता है, वो आपका हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है ना। ये चूँकि ये यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट है, ये ओरिजिन से होकर जाता है। ये यहाँ पे m क्या है, प्रवणता है जिसे ग्रेडियंट बोलते हैं, और m को हम लिखते हैं dy बाई dx, ठीक है। एक और इसका समीकरण होता है, ये तो ओरिजिन से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। एक है किसी पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वो समीकरण होता है y माइनस y1, दिस इम्प्लाई दैट m x माइनस x1, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये भी आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। याद देखिए, ये भी m है, ये भी m है, इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट है। अब एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, स्ट्रेट लाइन का समीकरण फ्रॉम टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का समीकरण, तो वो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m का वैल्यू हम लिख देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। और स्ट्रेट लाइन का समीकरण कब कब है, ये समीकरण उस टाइम इस्तेमाल किया जाता है जब ओरिजिन से होकर जाता है। ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण किसी एक पॉइंट से होकर जा रहा है, वो पॉइंट क्या होगा, x1 y1 होगा, ठीक है। ये किसी दो पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। ये पॉइंट होगा एक x1 y1 और दूसरा होगा आपका x2 y2, ठीक है ना। तो ये इतनी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें हमको मालूम हो गया। तो मान लेते हैं कि चूँकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमको दिखानी है। तो मान लेते हैं जो एक पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 है, दूसरी पॉइंट क्या है, b x2 y2, बी टू गिवन पॉइंट्स। ये मान लिया 2D डायमेंशन है, x एक्सिस y एक्सिस पे ये आपका डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक दूरी ये भी है डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट क्या होगा, सबसे कम दूरी का होगा, स्ट्रेट लाइन का ही होगा। देखिए कोई पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ से है, ये आपका डिस्टेंस हो सकता है, ये भी आपका डिस्टेंस हो सकता है, ये भी आपका डिस्टेंस हो सकता है, ये भी आपका डिस्टेंस हो सकता है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, ऐसा है, ठीक। एंड ये आर्च आपका हो जाएगा। अगर इसको सर्किल बना दे दिया, आपका क्या हो गया, आर्च हो गया ना। तो आर्च ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, ठीक। तो एस हम निकालते हैं, देन एस इक्वल टू
लिमिट यहाँ से ले लेंगे x1 से x2 तक एक्स एक्सिस पे, तो x1 to x2 ds, ठीक है। अब ds की वैल्यू हम इसके पहले ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं, वो तो नहीं दिखा सकते हम, लेकिन यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ये x1 इंटू x2 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये ds की वैल्यू होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन x1 टू x2 1 प्लस, अब चूंकि ये एक बार डेरिवेशन है इसका, तो लिख देंगे y डैश का स्क्वायर dx, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ पे y इक्वल टू वाई x1 y2 इक्वल टू वाई x2, ठीक है, ये हम इस पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखे इफ s सेटिस्फाई द आइलर इक्वेशन देन इट विल बी मिनिमम। यदि s जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, आइलर इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, आइलर्स इक्वेशन है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें तो ये जो वैल्यू आपका होगा वो क्या होगा, एफ होगा, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए फिर से, ये वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यू क्या होगा, एफ होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया एफ इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो जब डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो वैल्यू होगा ना आइलर इक्वेशन में रखेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, तो ये माइनस भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, दिस इम्प्लाई दैट डी बाई डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई डैश, और f की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट डी बाई डी एक्स और वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर पे पावर माइनस 1/2 इंटू, अब इसका कर देंगे तो 2 वाई डैश हो जाएगा। तो हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, ये नहीं है माइनस, यहाँ पे माइनस 1/2, ठीक। अब जब 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, चूंकि ये माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब ये वैल्यू आइलर इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन आइलर इक्वेशन, पुटिंग दीज वैल्यू इन आइलर इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या था, 0 था, माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश का है। दिस इम्प्लाई दैट 0 डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस को हमने माइनस या तो माइनस को इधर लेके चले जाइए, तो डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें, तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हमने यहाँ सी लिख दिया है, ठीक। अब वाई डैश की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमारा मेन पर्पज क्या है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण निकालना, तो हमें किस पे पहुंचना पड़ेगा, y पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक ना। तब वहां से हम x1 y1 की वैल्यू चाहे x2 y2 की वैल्यू, या हम ये कर सकते हैं कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण या 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल पाएंगे, ठीक। तो y डैश इक्वल टू सी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब चूंकि अंडर रूट हमको हटाना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और वाई डैश स्क्वायर, अब यहाँ से वाई डैश स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में कर दें तो 1 माइनस सी स्क्वायर का 1 माइनस सी स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दिस इम्प्लाई दैट सी स्क्वायर, अब वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट एम स्क्वायर। हमने इसको एम स्क्वायर मान लिया, यहाँ पर लिख लिया पुट, ठीक है ना, एम स्क्वायर मान लिया।
अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि वाई डैश की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो एम लिख सकते हैं, और या एम को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, एम के बराबर है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, वाई डैश का। तो जब वाई डैश का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वाई हो जाएगा, और एम का इंटीग्रेशन कर देंगे तो एम एक्स प्लस कांस्टेंट को हमने ऐड कर दिया सी। तो ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण हमारा मिल जाएगा यहाँ पे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब मान लिया चूंकि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट से होकर, तो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ भी छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण आपको यहाँ भी मिल जा रहा है। नाउ अब चूंकि हमने शुरुआत में ये लिया था वाई एक्स वन इक्वल टू वाई वन एंड वाई एक्स टू इक्वल टू वाई टू। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एम एक्स वन प्लस सी इक्वल टू वाई वन, यहाँ हो जाएगा एम एक्स टू प्लस सी इक्वल टू वाई टू, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यू हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन किसमें, इसमें से हम इसको घटा दें, तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो क्या वाई टू माइनस वाई वन, दिस इम्प्लाई दैट ये m कॉमन लेंगे तो x2 माइनस एक्स वन, सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या अगर m की वैल्यू निकालना चाहें तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये किसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई। अब हमें करना यह है कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्शन कर दें, ठीक है। जब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, अच्छा ये चाहे तो आप इसमें से इसको घटा सकते हैं, चाहे तो इसमें से इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सब्ट्रैक्शन मान लिया हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो देखिए इक्वेशन 2 से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे y माइनस वाई वन, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ देखिए m है, m यहाँ पे है x माइनस एक्स वन, m कॉमन लेंगे तो x माइनस एक्स वन हो जाएगा, और c से c आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m की वैल्यू चूंकि हमने निकाल लिया यहाँ पे y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस एक्स वन, तो ये हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे m का, तो y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस एक्स वन, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण हो जाएगा जो 2 पॉइंट से होकर के पास होते हैं, 2 पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये भी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन ये भी है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का। तो चूंकि यहाँ पे किसी 2 पॉइंट से होकर नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो है 2 पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कर्व कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स नॉट ऑन ए वर्टिकल लाइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट ऑन ए वर्टिकल लाइन, सच दैट ए पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन दिस कर्व अंडर ग्रेविटी इन अब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर रीच इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ब्रैकेट में हमने लिखा है ब्रेचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, 2017, या इसको 2011 में इसके पहले आया हुआ था। तो देखिए हमें करना यह यहाँ पे फाइंड द कर्व कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। कोई कर्व है और वो 2 पॉइंट से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन दिखा रहा है नॉट ऑन ए वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पर नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सच दैट, इस प्रकार है कि कोई पार्टिकल वहाँ से स्लाइड किया जा रहा है, मतलब सरकाया जा रहा है, या फिर या वहाँ से ये कह लिया जाए कि गिराया जा रहा है, गिराया नहीं कहेंगे, फिसलता है ना तो स्लाइडिंग बोलेंगे, सरकाया जा रहा है। कहाँ पे, डाउन, नीचे, दिस कर्व, इस कर्व पे ये इसको क्या कहते हैं, स्लाइड किया जा रहा है अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अंतर्गत, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस, क्या अब्सेंस है, प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए वहाँ पे क्या किया जाए, उस पार्टिकल को स्लाइड किया जा रहा है। तो इन शॉर्टेस्ट टाइम,
मतलब शार्टेस्ट टाइम, कुछ शार्टेस्ट टाइम में इसको स्लाइड किया जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कर्व का समीकरण क्या होगा, या कर्व कह सकते हैं एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी किस पॉइंट से सरकाया जा रहा है, वो पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो पॉइंट हम लेंगे एक्स कामा वाई जो भी होगा तो उसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए। फाइंड द कर्व, कर्व निकालना आपको। कर्व निकालने के लिए इसमें दिया हुआ कंडीशन 2 पॉइंट से वो कर्व क्या है, कनेक्ट है। ठीक, लेकिन एक कंडीशन और दिया है, नॉट ऑन ए वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन पे ये कर्व नहीं होगा। सच दैट, मतलब ये 2 पॉइंट्स इस प्रकार हैं कि कोई पार्टिकल स्लाइड किया जा रहा है डाउन दिस कर्व, इस कर्व पे स्लाइड किया जा रहा है अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अंतर्गत, लेकिन इस पे रेजिस्टेंस क्या है, अब्सेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर रीच, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा ये भी आपको निकालना पड़ेगा, और वो कर्व का इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो आइए थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद से हम इसको बताते हैं। देखिए हमने एक फिगर बनाया है, ये आपका कर्व है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नॉट ऑन ए वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन पे है नहीं, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, ये पार्टिकल पी है, यहाँ से ओरिजिन से और फिसलाया जा रहा है पी से फिर ये पे फिसलाया जा रहा है। ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा, ये आपको बताना है, और इक्वेशन ऑफ कर्व, ये पॉइंट की स्थिति बतानी है आपको। ठीक है ना, कि जो कर्व की जो स्थिति होगी कैसी होगी। ठीक, तो आप फिगर इसको बना लीजिएगा। ये पॉइंट पी है एक्स कामा वाई, ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द फिगर लेट द पार्टिकल स्लाइड ऑन द कर्व ओ ए फ्रॉम ओ विथ जीरो वेलोसिटी, मतलब ओ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और मान लेते हैं ओ पी क्या है, एस है, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो एस है, और टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक जाने में, उस पार्टिकल को जाने में कितना टाइम लगता है, टी लगता है। तो ये कर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट पी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ओ, यानी पी पर गति का समीकरण ओ पर गति का समीकरण का सब्ट्रैक्शन कर दें तो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी आपका मालूम चल जाएगा किस पॉइंट में, पी पे, यानी कि क्या कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा। तो हमने काइनेटिक एनर्जी एट पी पे निकाला 1/2mv², और चूंकि ओ पे पहले ही वेलोसिटी जीरो लिखा है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट mgh, तो 1/2m। अब भी चूंकि वेलोसिटी है तो हम लिखेंगे ds/dt का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट mg। अब यहाँ हाइट तो है नहीं तो यहाँ पे h की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या ds/dt की वैल्यू निकाल लें, m से m को कैंसिल कर दें तो ds/dt इक्वल टू √2gy। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ओ टू ए, यानी कि कोई जो पार्टिकल है ओ से ए तक मूव करने में कितना टाइम लिया वो हम निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t dt, दिस इम्प्लाई दैट देखिए यहाँ से 0 to x1 dt की वैल्यू हम यहाँ से ले ले रहे हैं, dt की वैल्यू ds/√2gy, इसलिए t की जगह हमने क्या ले लिया, x1 ले लिया। दिस इम्प्लाई दैट 1/√2g ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे, 0 to x1 ds/√y, दिस इम्प्लाई दैट 1/√2g 0 to x1 ds की वैल्यू हम लिख लेंगे, ds की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था 1 + y² dx। अब बी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया है हेयर एफ इक्वल टू √1 + y² विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यह एक्स का क्या है, इंडिपेंडेंट है। दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ से ∂f/∂x निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से ∂f/∂y' के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ∂f/∂y' ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2
इसका, ये अंडर रूट को 1/2 के पावर में रखेंगे तो 1/2, अच्छा ये 1 प्लस वाई डैश पे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर पे पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y डैश हो जाएगा। तो चूंकि माइनस वाला पार्ट हम नीचे लेके चले आएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया y डैश अपान अंडर रूट वाई इंटू 1 प्लस अंडर रूट वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे करना हमको ये है कि हमारे पास देखिए f की वैल्यू आ गई, डेल एफ अपान डेल वाई डैश की वैल्यू आ गई, तो ये सारे वैल्यू हम क्या करें, आयलर्स इक्वेशन में रख दें। तो सोल्यूशन ऑफ आयलर्स इक्वेशन इज f माइनस वाई डैश डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। On substituting the value of f and del f upon del y dash equal to we get, यहाँ से f and del f upon del y dash की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो f की वैल्यू हमने पहले यहाँ पे ले चुका है, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई माइनस ये वाई डैश, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू है वाई डैश अपॉन अंडर रूट वाई इंटू 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट, ये कांस्टेंट को सी कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट वाई है तो अंडर रूट वाई हटाने के लिए इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सी अंडर रूट वाई। अच्छा यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई डैश स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट सी वाई, और ये यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट सी अंडर रूट वाई, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब ये y को चूंकि कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लेके चले आते हैं तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, इस अंडर रूट को हटाएंगे तो y हो जाएगा 1 अपान वाई सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट ये आपका होगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, चूँकि अंडर रूट को हमने हटा करके वो स्क्वायर कर दिया है। यहाँ से अब इसको इधर कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई अंडर वाई सी स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट है। दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से 1 अपान सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 अपान सी स्क्वायर माइनस वाई अपान अंडर रूट वाई। दिस इम्प्लाई दैट अब 1 अपान सी स्क्वायर को ए मान लें तो अंडर रूट ए माइनस वाई अपान अंडर रूट वाई हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई इनवर्स हो जाएगा इसका उल्टा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट डी वाई अंडर रूट वाई अपान अंडर रूट ए माइनस वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें 0 to x डी एक्स इक्वल टू 0 to y अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस वाई डी वाई। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम पुट कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम लेंगे, जैसे x इक्वल टू ए कास थीटा लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन थीटा लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डी वाई यहाँ हो जाएगा 2a साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कास थीटा डी थीटा, ये डी वाई की वैल्यू है। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो x इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो सॉरी ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 होगा, और इसका लिमिट रख देंगे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट 0 to थीटा, अब y की जगह क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा लिमिट, और y की वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a माइनस वाई की वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा, और dy है तो dy की वैल्यू 2a साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। दिस इम्प्लाई दैट 0 to थीटा, अब यहाँ से एक कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन थीटा कड़ी हटा देंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लेंगे कास स्क्वायर थीटा, और नीचे से अंडर रूट हटाएंगे तो कास थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 2a साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2a साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा से कास थीटा को कैंसिल कर देंगे तो 2a साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स इंटीग्रेशन 0 to थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने यहाँ देखिए लिखा है 0 to थीटा 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे काश टू थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। ए को बाहर कर लिया 0 to थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस काश 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दें। ए 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस काश 2 थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो हमने लिख दिया साइन 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट रख देंगे यहाँ से। तो एक्स इक्वल टू या इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और 2 को बाहर कर लेंगे, एक्स इक्वल टू ए अपॉन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा लिमिट रख दिया। एंड वाई की वैल्यू क्या था, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रख देंगे 1 माइनस काश 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा a बाई 2 1 माइनस काश 2 थीटा। अगेन पुट a बाई 2 इक्वल टू ए, अगर a बाई 2 को a ले लें और 2 थीटा को फाई ले लें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a और 2 थीटा को फाई लिए तो फाई माइनस साइन फाई, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन 2 को 1 माइनस कास फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा विच इज साइक्लॉइड, इसे क्या बोलेंगे विच इज साइक्लॉइड, और ये आपका दिस इज रिक्वायर्ड कर्व हो जाएगा, यही आपका कर्व होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।